इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी जो स्थापना हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में हुई थी, लेकिन इसने काम करना कब से प्रारंभ किया? 3 अप्रैल 1946 से काम करना प्रारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से यह भी एक है, और यह एकमात्र संस्थान है जिसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ना होके बल्कि नीदरलैंड हेग में है। इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो कितने होते हैं? 15 होते हैं, और उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और ये जो सदस्य होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, एक राष्ट्र के 2 नहीं होने चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ के होते हैं ये भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो जॉन ई डोंग्यू है। ठीक है, जॉन ई डोंग्यू। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 न्यायाधीशों का चयन होता है, और एक राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। कहाँ कहाँ के होते हैं देखिए, अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2 होते हैं, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से होते हैं 5, और पूर्वी यूरोप से 2 होते हैं। निर्वाचित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को दोनों निकाय, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर साल में चुने जाते हैं, हर 3 साल में चुने जाते हैं। न्यायाधीश जो है पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, पुनः चुनाव भी हो सकता है। भाषा इसकी बात करें तो फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी भाषा है। निर्णय इसका बाध्यकारी नहीं है, इतना बड़ा न्यायालय और इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि विधियों की सूची शामिल है। तो जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 33 बोलता है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि के बारे में बताया गया है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद का जो आदेश होता है, जो उसका निर्णय होता है, वो क्या होता है? बाध्यकारी होता है। क्या होता है? निर्णय बाध्यकारी होता है। किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीश हैं उनकी सर्वसम्मति आवश्यक होती है। उनकी सर्वसम्मति क्या होती है? आवश्यक होती है। गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीश, गणपूर्ति के लिए कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए। जैसे आप संविधान जब पढ़ते हो तो उसमें कोरम या गणपूर्ति के लिए जो भी सदस्य होते हैं टोटल उनका कितना 10वां भाग चाहिए होता है, 1/10वां भाग। वही चीज यहाँ पे है कि गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए होता है? 9। ठीक है, किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय जरूरी होता है, और गणपूर्ति के लिए 9 चाहिए। भारत के 4 लोग अब तक न्यायाधीश पद पर रहे हैं। देखिए, नागेंद्र सिंह गए तो थे 1973 में सदस्यता लेने, लेकिन ये 1985 से 88 तक अध्यक्ष रहे। ओके, उसके बाद बी एन राव 1952 से 53, आर एस पाठक 1989 से 1991, दलवीर भंडारी वर्तमान में है। दलवीर भंडारी वर्तमान की सूची में शामिल है। पहला जो इनका टर्म था 27 अप्रैल 2012 एंड सेकेंड देखिए 2018 से 2027। ओके, जब किसी 2 राष्ट्रों के बीच का विवाद इस न्यायालय में जाता है तो संबंधित देश के जो भी प्रतिनिधि होंगे उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। ये न्यायालय का निर्णय अंतिम लेकिन सर्वमान्य नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले ही आप पढ़ चुके हो कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कुछ मामले में पुनर्विचार कर सकते हैं। निर्णय बाध्यकारी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मामले जहां पर पुनर्विचार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, इसमें सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। तो आपको जानना क्या है, 1945 में चार्टर के द्वारा स्थापना, 3 अप्रैल 1946 से काम करना प्रारंभ किया। 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, हर 3 साल में ये चुने जाते हैं। और क्या चीजें हैं, एक राष्ट्र के 2 नहीं हो सकते हैं, निर्णय इसका बाध्यकारी नहीं है, कुछ मामले में इसमें पुनर्विचार हो सकता है। कम से कम इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जॉन ई डोंग्यू। ठीक है, और दलवीर भंडारी हमारे भारत के, 4 लोग भारत से ही हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें पूरा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।